मुझे मेरी छोटी बहन ने जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन उसी पल एक अजीब सी घटना हो गई। मेरे गाल पर पड़ा हथेली का निशान, ठीक वैसा ही निशान मेरे पास खड़े अरबपति टॉम के चेहरे पर भी उभर आया। वहाँ मौजूद हर इंसान एकदम से सन्न रह गया। मुझे अचानक पिछली रात की बात याद आ गई। मेरी सौतेली माँ ने मेरी विरासत हड़पने के लिए एक तांत्रिक बुलाया था। उसका असली इरादा मुझे उस मंगेतर से शादी करवाने का था, जिसकी 5 साल पहले मौत हो चुकी थी। लेकिन किस्मत के अजीब मोड़ से उस रात टॉम और मैंने एक ही प्याले से शराब पी ली। उसी पल से हमारी किस्मतें जबरदस्ती एक दूसरे से बंध गईं। थोड़ी देर बाद मैं उसके कमरे में गई और उससे कहा कि मैं उसकी पूर्व निर्धारित दुल्हन हूँ। टॉम को लगा कि यह सब बस एक सपना है, लेकिन जब उसने शीशे में अपने शरीर पर दांतों के निशान देखे तो वह तुरंत होश में आ गया और अपने असिस्टेंट को जांच करने का आदेश दिया। जल्द ही उसे पता चल गया कि उस रात वहाँ सिर्फ मैं और मेरी छोटी बहन ही मौजूद थे, लेकिन उसे गलतफहमी हो गई कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। इसलिए उसने मेरी छोटी बहन को ही वह लड़की समझ लिया जिसकी उसे तलाश थी और कहा कि वह उसकी जिम्मेदारी लेगा। मैं सच बताने ही वाली थी कि तभी मेरी छोटी बहन अचानक उठी, मुझे जोर से थप्पड़ मारा और चुप रहने को कहा। लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसी पल टॉम के चेहरे पर भी साफ साफ थप्पड़ का निशान उभर आएगा। उसी क्षण मेरी छोटी बहन को समझ आ गया कि मेरी इंद्रियां टॉम से जुड़ी हुई हैं। वह घबरा गई और मुझे तुरंत वहां से जाने को कहा, लेकिन तभी एक वेटर गलती से मुझसे टकरा गया। ये देखकर मेरी सौतेली बहन ने नाटक करते हुए अपनी बांह पकड़ ली, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, ताकि खुद को सही साबित कर सके। मैंने चुपचाप थोड़ा सा वसाबी खा लिया। अगले ही पल टॉम भी मेरे साथ रोने लगा। मेरी छोटी बहन को डर था कि सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए उसने खुद ही वसाबी अपनी आंखों में मल ली और दर्द से चीखने लगी। लेकिन टॉम ने कहा कि उसकी आंखों में जरा सा भी दर्द नहीं है। उसने सीधे मेरी ओर देखा और मुझसे पूछा कि क्या मैं ही उसकी सच्ची मोहब्बत हूँ। मैंने होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। आखिरकार मेरी छोटी बहन ने न सिर्फ अपना झूठा पति खो दिया, बल्कि अपनी आंखों को भी नुकसान पहुंचा लिया। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।